फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अभी जो हमने लास्ट वीडियो किया उसमें हमने क्या किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स किया कि सेट्स को हम की डेफिनेशन उसकी क्या है, उसकी बेसिक एग्जांपल्स की सेट्स को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि जो सेट्स हैं वो आप किस किस फॉर्म में लिख सकते हो। सो बेसिक जो है हमारे पास दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं सेट्स में। वन इज़ अ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड अदर इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म। सो जो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है वो बताती है कि जो हम सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं या जब सेट डिफाइन करते हैं तो हमने उन एलिमेंट्स की क्या करनी है, लिस्टिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है, एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन कर्ली ब्रेसेस। और जब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्स की लिस्टिंग नहीं करते, हम एलिमेंट्स को एक जनरल टर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट कि साथ में उसकी जो प्रॉपर्टी है या जो रूल हमने सेट के ऊपर डिफाइन किया है उस रूल को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। सो दीज आर द टू वेज जिसके थ्रू आप सेट्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अगर टेबुलर फॉर्म है तो कुछ हम जो भी उसके एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्टिंग करते हैं। सो इस तरह की जो सेट होते हैं इनको हम बोलते हैं रोस्टर सेट। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, जैसे हमने पीछे एग्जांपल की सेट ऑफ रियल नंबर्स की। अब मैंने क्या बताया कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बेटा देखो इधर जब हमने ये लिखा तो हमें ये क्या नज़र आ रहे हैं, ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो हमें एलिमेंट्स जो हमने लिखे हैं उन्हीं से पता लग रहा है सेट की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, क्लियर। पर जब आप सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिस्टिंग करोगे तो उनसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिपिक्ट करना या अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं होता। उन केसेस में हम रोस्टर फॉर्म ना यूज़ करके कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे x मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे x क्या है, जर्नल मेंबर है, इट रिप्रेजेंट एनी मेंबर बिलोंगिंग टू द सेट। और यहाँ पे ये जो मैंने बताया, ये क्या बताया कि x जो है किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके सेट का मेंबर बन रहा है। सो दीज आर द बेसिक फॉर्म्स जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब पहले जब भी आपने ये फॉर्म्स बनानी है तो आपको कुछ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इसके लिए। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो पहला है सेट दिया हमें, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5। इस क्वेश्चन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। सो पहले हम इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 वाले इंटीजर्स आपको पता है क्या होंगे, 0, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो इधर से क्या होगा, -5, -10, -15 एंड सो ऑन। सो अगर मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ से आपकी कॉन्टिन्यूटी होगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई लिमिट नहीं है। मल्टीपल ऑफ 5 कितने ही नंबर्स हो सकते हैं। तो आपका ये क्या बना, ये जो आपने सेट लिखा ये रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसी फर्स्ट को अगर मैं लिखना चाहूँ सेट बिल्डर की फॉर्म में तो मेरे को पहली जो चीज़ लिखनी है दैट इज़ द जर्नल टर्म ऑफ द जर्नल एलिमेंट ऑफ द सेट। उसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। आप चाहो तो इसकी जगह पे स्मॉल a, स्मॉल y, स्मॉल b कोई भी लेटर स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर सकते हो। सेकंड जो चीज़ हमने सच दैट के बाद लिखनी है वो लिखनी है, सॉरी इट इज़ अ सिंगल लाइन। सेकंड जो चीज़ हमने लिखनी है सच दैट के बाद दैट इज़ कि ये एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब ये जो x है ये क्या है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। सो x बिलोंग्स टू 5n वेयर n क्या है, इट इज़ एनी इंटीजर, वेयर n इज़ एनी इंटीजर।
इसी कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इट इज़ 5n सच दैट, ये जो सेट है ये 5n है, 5n मतलब इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 सच दैट n कुछ पॉजिटिव नहीं है, n कैन बी एनी इंटीजर, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप किसी भी n को इंटीजर पुट करके देखो, जो एलिमेंट आएगा इसी सेट में से आएगा। सो दीज आर द फॉर्म्स, जिस फॉर्म में आप सेट को डिफाइन कर सकते हो। पहला हमने लिखा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और ये दोनों वे किस तरह के हैं, सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन करने के। हाँ जी, ठीक है जी, इज़ इट क्लियर। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। सो अगर मैं ऑड नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करना चाहती हूँ, और अगर मैं रोस्टर फॉर्म डिफाइन करूँ तो हमारा सेट में ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। इसी को, ये हमने एलिमेंट्स की लिस्टिंग की, इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी, ऑड नंबर को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 से, वेयर जो n है ये एक नेचुरल नंबर है, n को हमने पॉजिटिव लेना है क्योंकि जितने नंबर यहाँ पे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इसलिए जो n है इट बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिख देती तो ये गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो ये कुछ -9 आंसर बन जाता। तो ये नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता उस केस में। इसलिए आपने जब आप एलिमेंट्स लिखते हो तो ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर है ये ऑड नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, पर हमने कौन से ऑड नंबर लेने हैं, नेचुरल लेने हैं। तो n, या तो इसको लिखो कि n पॉजिटिव इंटीजर है, या n को आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ एनी नेचुरल नंबर। आप n को इंटीजर नहीं लिख सकते, n को आप क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ सेट इन अ रोस्टर एंड द सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनको हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं कि सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5, तो हमने पढ़ लिया इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस सेट को, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x सच दैट x जो है इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज x इज इक्वल टू 5n वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। सो दीज आर द टू वेज जिसमें आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो। जनरली ये बेटर वे होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को लिखने का। अब नेक्स्ट जो आप लिख रहे हो, ये वाला जो सेट लिया B, जिसमें -6 -5 -4 -3 -2 एंड सो ऑन है, इसका मतलब अगर आप इस सेट को ध्यान से देखो तो इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू -6 हैं, ठीक है। सॉरी, मैथ्स में हम इस तरह से डालते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -6 हैं ये, ठीक है। एंड, और हैं क्या ये, एंड सारे नंबर्स क्या हैं, किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स को। तो अगर इस प्रॉपर्टी को मैं ध्यान में रखूं तो मैं x क्या लिखूंगी, सॉरी b क्या लिखूंगी, x, वेयर x इज द जनरल एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जो इस प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई, सच दैट x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -6 एंड x इज एन इंटीजर। सो x किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स के सेट को। हम z या i दोनों से इंटीजर के सेट को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इस तरह से पहले आपने जो आपके पास सेट दिया हुआ है उसमें से एलिमेंट्स देखने हैं कौन से, उन एलिमेंट्स से कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन हो रही है वो प्रॉपर्टी बनानी है। उसके बाद उस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हुए कोई भी प्रॉपर्टी छोड़नी नहीं है, हमने सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी लिखनी है ताकि कोई भी प्रॉपर्टी छूटे ना, ताकि सेट जो है आपका करेक्ट बने।
हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ये जो अभी हमने पढ़े ये थी कि सेट्स को हम किन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो फ्यूचर में हम कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे। अभी हम जो कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, टाइप्स ऑफ द सेट, कि सेट कौन कौन सी टाइप्स के हो सकते हैं। वैसे ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको नाम से ही चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। सो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो एम्प्टी सेट है। इसको हम नल भी बोलते हैं और वॉइड भी बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, खाली ब्रेसिस या फाइव, ये अपने बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाली ब्रेसिस कर्ली ब्रेसिस शो करती है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अ सेट विथ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, प्राइम नंबर लेस देन 2 लिखूं, तो प्राइम नंबर लेस देन 2 हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं है जो 2 से छोटा हो। तो ऐसा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। इस सेट को हम इस सिंबल से भी शो कर सकते हैं। इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई। फाई का मतलब ये नल है, इस सेट में कुछ भी नहीं है। आपने ध्यान रखना है कि फाई को ऐसे नहीं लिखना। ये लिखने का मतलब ये एक सेट है और फाइव उसका एलिमेंट है। इसमें और इस वैल्यू में डिफरेंस है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें। इसका मतलब कि सेट एम्प्टी है। इसका मतलब कि ये एक सेट है जिसके अंदर फाइव उसका क्या है, एक एलिमेंट है। सो ये एक सेट है प्रॉपर जिसमें फाइव एलिमेंट है। और यहाँ पे जो आप फाइव लिख रहे हो, इसका मतलब फाइव मीन्स कि खाली है सेट, सेट खाली है मीन्स इट इज़ एन एम्प्टी और अ नल सेट। इसको हम वॉइड भी बोलते हैं। आई होप आपको फाइव और इसके अंदर डिफरेंस समझ में आया होगा। इट इज़ अ सेट विद फाइव एज अ एलिमेंट, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नल सेट है और एम्प्टी सेट। ये चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखी है, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, रादर इट इज़ अ सिंगलटन सेट विद एलिमेंट फाइव। मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है क्या, फाइव। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। इसकी ये एग्जांपल भी क्या है, ये जो सेट है ये भी क्या है, एग्जांपल ऑफ अ सिंगलटन सेट। अगर मैं ले लूँ प्राइम नंबर लेस देन 3, तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर लेस देन 3 है वो सिर्फ 2 होता है। तो यहाँ पे भी जो सेट बनेगा वो भी क्या बनेगा, सिंगलटन सेट। नोट मैंने आपको बता दिया कि जो कर्ली ब्रेसिस में आप फाइव लिख रहे हो वो एक सेट है जिसमें फाइव क्या बना, एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट है, तो ये क्या बना, सिंगलटन सेट। पर जब आप काली फाइव लेते हो तो उसका मतलब ये एक वो सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट इज इट इज नल, वाइड और एन एम्प्टी सेट। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता लग रहा है फाइनाइट सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अ सेट विथ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट विथ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या बनेगा, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर बनेंगे। अब यहाँ पे देख लिए, काउंट करके देखिए इस सेट में कितने नंबर्स बन रहे हैं, 10 नंबर बन रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल हैं, तो ये सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट।
ठीक है। अगर मैं लूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, या सपोज ले लूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स कैसे बनेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बन गया। यहाँ पे जो आप एलिमेंट्स हैं उनको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो टिल इन्फिनिटी जाते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं अनकाउंटेबल हैं, तो ये सेट क्या बन गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब आगे नोट क्या लिखा है, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दी रोस्टर फॉर्म। कुछ इनफाइनाइट सेट है जिनको हम रोस्टर फॉर्म में या लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसके लिए हमने क्या फॉर्म ली, बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सो क्योंकि उसके अंदर कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता जिसके थ्रू सेट की प्रॉपर्टी को हम क्या कर सके, डिफाइन कर सकें, ऐसे सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट है, कई बार कुछ एग्जांपल्स होती हैं कि बताओ जी पॉपुलेशन ऑफ अ बर्ड्स इन अ जंगल, पॉपुलेशन ऑफ से एलिमेंट्स क्या लेते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स इन अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट, बताओ जी ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अब आपने ये नहीं कहना कि हम जंगल के अंदर जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स को हैं उनको काउंट नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पर डेफिनेटली वो काउंटेबल हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट सो कि उनका कोई एंड नहीं है। जो इंटीजर नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, आप उसको कहीं तक भी लिख सकते हो, उसका कोई एंड नहीं है, इसलिए वो अनकाउंटेबल हैं। पर जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन की, चाहे वो लोकेशन बहुत बड़ी आप रीजन की बात कर रहे हो, तब भी वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काउंटेबल है, तो ये हमेशा काउंटेबल सेट होगा। तो ये हमेशा कौन सा सेट बनेगा, फाइनाइट सेट। तो आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे भी पॉपुलेशन पूछ रहा है, चाहे वो एनिमल्स की पूछ रहा है, कोई गैलेक्सी पूछ रहा है, प्लैनेट्स के अंदर स्टार्स पूछ रहा है, तो वो हम क्या मान के चल रहे हैं, काउंटेबल सेट्स। हाँ जी, जो नेक्स्ट हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स, इक्वल सेट एंड इक्वलेंट सेट्स, ठीक है। टू सेट्स आर इक्वल two sets are equal if they have exactly same elements, and two sets are equivalent if they have equal number of elements अब इसका मतलब क्या है इक्वल और इक्वलेंट का। इक्वल मीन्स कि मेरे पास अगर दो सेट दिए हुए हैं, सपोज ये ए है और ये आपका बी है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम मीन्स, हाँ जी, दो सेट ए और बी क्या बने, इक्वल सेट बने। और इक्वलेंट सेट क्या होंगे, अगर ए और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, दैट इज़ इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये ए क्या होगा, इक्वलेंट टू बी होगा। बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी क्योंकि उनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नोट है कि अ सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। इट मीन्स अगर मैं देखो ये एग्जांपल लूँ, इसमें मैंने ए लिया है 1 2 3 एंड 3, तो यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है। इसको आप दोबारा से इसको आप इस ए को हम क्या लिख सकते हैं, इस ए को 1 2 3, क्योंकि रेपिटेशन को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। सो ए और बी इस केस में क्या है, इक्वलेंट है। सो यही उसने यहाँ पे इस नोट में बोला है। सेकंड पॉइंट उसने कहा है जो ऑल इक्वल सेट्स हैं आर इक्वलेंट बट नॉट वाइट वर्सा। जो इक्वल सेट्स हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए वो सारे सेट क्या बनेंगे, इक्वलेंट सेट बनेंगे।
पर जो इक्वलेंट सेट हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होते हैं, पर ज़रूरी नहीं हर एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। जैसे जो 1 है वो x के इक्वल नहीं है, इसलिए हर इक्वलेंट सेट इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप ऑफ सेट्स हैं, ये समझ में आ गए हैं। इनमें कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू आर अगर आपको मेरी वीडियो से अंडरस्टैंड हो रहा है, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे हैं, तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और स्टडी हार्ड एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।